नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं रीनू। कोरोना 100 की खबरों की शुरुआत करते हैं, जहां जूनी इंदौर थाना प्रभारी में कोरोना के लक्षण मिले हैं, जिसके बाद से पुलिस विभाग में खलबली मच गई है। आईजी इंदौर विवेक शर्मा तुकोगंज थाने पहुंचे, जहां उन्होंने पुलिस कर्मियों का हाल जाना, तो वहीं उन्होंने सुरक्षित रहकर काम करने के निर्देश भी दिए हैं। इंदौर में कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर अर्धसैनिक बलों की तैनाती की गई है, क्योंकि इंदौर में 7 दिनों तक कंप्लीट लॉकडाउन किया गया है। इस मामले में कलेक्टर मनीष सिंह ने कहा कि कोरोना के मरीजों की संख्या अभी और बढ़ने वाली है, इसलिए रानीपुरा क्षेत्र को पूरी तरह से सील कर दिया गया है। कोरोना के बढ़ते मामले को लेकर नयापुरा, दौलतगंज, चंदन नगर और खजराना में खास सतर्कता बरती जा रही है, तो वहीं स्नेह नगर और सैफी नगर को भी सील कर दिया गया है। करीब 1 किलोमीटर दायरे को बैरिकेड्स लगाकर सील किया गया है। पूर्व सीएम कमलनाथ ने सीएम कमलनाथ को एक बार फिर से पत्र लिखा है और आम लोगों को राशन मिलने में होने वाली मुश्किलों को लेकर उन्होंने पत्र लिखा है। कमलनाथ ने सरकार से मांग की है कि आम लोगों के लिए दुकानों पर मुफ्त में राशन मिले, वहीं शक्कर और मसाले भी मुफ्त में देने की मांग की गई है। कोरोना को लेकर देश भर में मदद के हाथ उठ रहे हैं। छत्तीसगढ़ बीजेपी ने भी पीएम राहत कोष में 25 करोड़ राहत राशि देने की अपील की। प्रदेश अध्यक्ष विक्रम उसेंडी ने कार्यकर्ताओं से 100 रुपए दान देने की अपील की है। लॉकडाउन की वजह से बुरहानपुर में बिजली की खपत 30% तक घट गई है। वहीं बिजली कंपनी के अनुसार घरेलू निजी बिजली खपत में इजाफा हुआ है। आपको बता दें कि बुरहानपुर प्रदेश का बड़ा टेक्सटाइल सेंटर है। यहाँ घर घर में करीब 40,000 पावरलूम संचालित होते हैं, लेकिन इन दिनों लॉकडाउन की वजह से पावरलूम बंद है। श्योपुर में दूसरे राज्यों और शहरों से लौट रहे लोगों को प्रशासन की ओर से 14 दिन तक क्वारंटाइन में रखना शुरू कर दिया गया है, और इसके लिए श्योपुर, बड़ौदा, वीरपुर, कराहल, विजयपुर में सभी छात्रावास, कई कॉलेज और स्कूल भवनों के अलावा पंचायतों और सामुदायिक भवनों को क्वारंटाइन वार्ड बनाया गया है। करीब 150 से ज्यादा लोगों को क्वारंटाइन में रखा गया है। आज नवरात्रि का 8वां दिन है और आज मां शारदा का भव्य श्रृंगार विधि विधान से किया गया और मां से जल्द कोरोना से निराकरण के लिए प्रार्थना की। हर बार यहां भक्तों की कतारें लगी होती थी, लेकिन कोरोना की वजह से इस बार यहां सन्नाटा पसरा हुआ है। हालांकि भक्तों के लिए लाइव दर्शन की व्यवस्था की गई है। कोरोना से चल रहे जंग में सतना का बेला गांव मिसाल पेश कर रहा है। देश में लॉकडाउन के ऐलान के बाद गांव में बाहरी लोगों के आने पर रोक लगा दी गई है और इसके साथ ही गांव के लोगों को भी बिना जांच आने पर पाबंदी है। मुनादी पीटकर लोगों को कोरोना से बचने के उपाय बताए जा रहे हैं। महिला सरपंच ने तय किया कि कोई भी बाहरी शख्स अगर गांव में आता है तो पहले उसे जांच से होकर गुजरना होगा और तब तक उसे ग्राम पंचायत में ठहरना होगा। दिल्ली के निजामुद्दीन के तबलीगी मरकज में शामिल हुए लोगों के कोरोना संक्रमण से मौत के बाद अब अन्य प्रदेशों में भी निजामुद्दीन से आए लोगों की पतासाजी शुरू हो गई है। सरकार से जो सूची आई है उसमें 15 लोग बिलासपुर के हैं। जिला स्वास्थ्य विभाग ने सभी 15 लोगों को ट्रेस कर लिया है। बताया जा रहा है कि इनमें से 11 शहर में हैं और 4 दिल्ली में हैं। शहर में ट्रेस हुए सभी 11 लोगों को स्वास्थ्य विभाग क्वारंटाइन करने की तैयारी कर रहा है। सीएमएचओ की माने तो सभी दिल्ली निजामुद्दीन से आए हुए हैं, जिन्हें ट्रेस कर क्वारंटाइन करने की तैयारी की जा रही है। कोरोना वायरस के नियंत्रण और रोकथाम के लिए बिलासपुर जिले में लगातार संदिग्धों को होम आइसोलेट किया गया है। जिला प्रशासन बाहर से आए मजदूर और ग्रामीण क्षेत्रों में रह रहे लगभग 2000 से अधिक को चिन्हांकित किया गया है, जिसमें से 729 ग्रामीण और 365 को होम आइसोलेट करके रखा गया है। लॉकडाउन के दौरान अवैध शराब की बिक्री करने वाले एक आरोपी को पुलिस ने गांधी चौक भिलाई के से गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी सरफराज खान अपने निर्माणाधीन मकान में अधिक कीमत पर शराब बिक्री करने के लिए मध्य प्रदेश से शराब लाकर रखा हुआ था। इसकी सूचना मिलते ही छावनी पुलिस ने घेराबंदी कर मकान की तलाशी की और शराब की खेप बरामद की। कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए सरकार जनता को हर संभव इससे बचाने का प्रयास कर रही है और इस दौरान विदेशों से आए लोगों की खास निगरानी की जा रही है। जशपुर में ब्रिटेन से घूमकर वापस लौटे 2 लोगों का स्वास्थ्य विभाग की टीम ने ब्लड सैंपल लेकर जांच के लिए भेजा और इसके मुताबिक दोनों लोगों को संदिग्ध रूप में चिन्हित किया गया है। कोरोना वायरस के संक्रमण एवं रोकथाम के लिए देश भर में 21 दिवस का लॉकडाउन किया गया है। जशपुर में भी इस लॉकडाउन का पुलिस और प्रशासन के द्वारा
सख्ती से पालन कराया जा रहा है। लेकिन आज जिले में जन लॉकडाउन रहेगा, जिसमें जनता खुद ही बिना जिला प्रशासन और पुलिस के दबाव के एक दिन जन लॉकडाउन का पालन करेगी। जनता को अपनी जिम्मेदारी समझाने के लिए इस जन लॉकडाउन को एक दिन के लिए लागू किया जा रहा है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बिलासपुर के त्रिवेणी भवन में ठहरे श्रमिक यूसुफ खान से मोबाइल पर बात की। मुख्यमंत्री ने यूसुफ खान से रहने, खाने पीने और अन्य सुविधाओं की जानकारी ली। यूसुफ खान ने बताया कि उन्हें खाने पीने रहने की कोई समस्या नहीं है। यहां जिला प्रशासन और नगर निगम की ओर से सभी व्यवस्था की गई है। मुख्यमंत्री के निर्देश पर बिलासपुर जिला प्रशासन ने केरल से आने वाले मजदूरों को व्यापार विहार स्थित त्रिवेणी भवन में रुकवाया है, जिसमें पश्चिम बंगाल के 50, असम के 7, बिहार के 3, झारखंड के 1, उत्तर प्रदेश के 1 और मध्य प्रदेश के 2 मजदूर रुके हुए हैं। जशपुर के पतलगांव में कोरोना के कहर और लॉकडाउन के दौरान गरीब मजदूर और रोज कमाकर खाने वाले लोगों को अब राशन मुहैया कराने की समाजसेवी संस्थाएं आगे आई हैं। खाने और जरूरत के सामानों का पैकेट तैयार कर लोगों में वितरण किया जा रहा है। हाईकोर्ट ने राज्य सरकार और सभी जिलों के कलेक्टरों को हैंड सैनिटाइजर, मास्क सहित जरूरी चीजों की कला बाजारी पर रोक लगाने और बाजार में आसानी से उपलब्ध कराने के निर्देश जारी कर दिए हैं। बिलासपुर के एक निजी कंस्ट्रक्शन साइट में लॉकडाउन में फंसे श्रमिकों की जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने सुध ली है। सभी 70 श्रमिकों के ठहरने और भोजन इलाज की व्यवस्था की गई है। बिलासपुर जिले में धारा 144 का उल्लंघन करने वाले लगभग 40 लोगों के खिलाफ अपराध दर्ज किया गया है। मुंगेली जिले के नवपदस्थ एसपी डी श्रवण ने आज लालपुर और लोरमी इलाके का दौरा किया। कोरोना वायरस को लेकर एसपी ने एसडीओपी और थाना प्रभारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। भोपाल पुलिस ने जागरूकता वाला पोस्टर जारी किया है, जिसमें जागरूकता वाला स्लोगन लिखा हुआ है। छतरपुर जिले के चंदला में दिन रात अस्पताल में लगातार ड्यूटी कर रहे डॉक्टर लखन सिंह गरीबों की मदद के लिए निकल पड़े हैं और जरूरतमंदों को खाना खिलाने पूरी शिद्दत से अपनी ड्यूटी करते नजर आए। लॉकडाउन को लेकर घरेलू विमान सेवा को भी बंद कर दिया गया है, लेकिन अब 15 अप्रैल से घरेलू विमान सेवा शुरू हो जाएगी। छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम रमन सिंह ने देश के 4 राज्यों के मुख्यमंत्रियों को पत्र लिखकर उनके राज्य में छत्तीसगढ़ के फंसे हुए मजदूरों तक मदद पहुंचाने की अपील की है। कोविड-19 महामारी के समय लोगों की मदद के लिए छत्तीसगढ़ बीजेपी सामने आई है। बीजेपी प्रदेश बीजेपी ने प्रधानमंत्री राहत कोष में 25 करोड़ रुपए देने का लक्ष्य तय किया है। धमतरी में युवाओं का एक ग्रुप रोजाना खेत और जंगल से हरी घास मंगवा रहा है, मजदूरों से रोटियां बनवा रहा है और शहर के आवास पशुओं को खाना खिला रहा है। बिलासपुर में बासंती चैत्र नवरात्रि की सप्तमी तिथि पर हर साल रतनपुर मां महामाया देवी के दर्शन करने के लिए सुबह से ही मंदिर में भक्तों की बड़ी संख्या में भीड़ उमड़ पड़ती है, लेकिन इस बार कोरोना वायरस के संक्रमण फैलने की आशंका के चलते मंदिर का गेट बंद कर दिया गया। नवरात्रि के 8वें दिन आज महागौरी की आराधना की जा रही है और इस दौरान हवन किया गया, लेकिन कोरोना की वजह से हवन में केवल मंदिरों के पुजारी ही पहुंचे। लॉकडाउन के कारण रायपुर के भी रेलवे स्टेशन को पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। लॉकडाउन का खामियाजा बहुत से ऐसे लोगों को भुगतना पड़ा है जो रोजाना अपनी रोजी रोटी का जुगाड़ करते थे। जांजगीर चांपा के भैंसो ग्राम पंचायत में सरपंच को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। सरपंच आकाश सिंह कोरोना वायरस का 100% इलाज करने का दावा कर रहा था। छत्तीसगढ़ सरकार ने आज से एक मुश्त 2 महीने का राशन देने की शुरुआत कर दी है। ये राशन कार्ड धारियों को मुफ्त दिया जा रहा है। रायपुर के पाटन विधानसभा क्षेत्र के 11 मजदूर व उनका परिवार लॉकडाउन की वजह से बैंगलोर में फंसे हुए हैं, जिसकी सूचना प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को दी गई है। कोरोना वायरस के संक्रमण फैलाव को रोकने के लिए लॉकडाउन का कड़ाई से पालन कराया जा रहा है। छत्तीसगढ़ के सभी ट्रांसपोर्ट सेवाएं ठप्प हैं और इससे ट्रांसपोर्ट व्यवसाय से जुड़े लोगों का काफी नुकसान भी हो रहा है। भोपाल कोच फैक्ट्री में 40 आइसोलेशन कोच बनकर तैयार हैं। एक कोच में 10 लोगों को आइसोलेट करने की व्यवस्था की गई है। छतरपुर में 100 मजदूरों को किया गया है क्वारंटाइन। ये सभी मजदूर दिल्ली से आए हैं। सीधी में भूखे प्यासे लोगों को अब खाकी का साथ मिल रहा है। एसपी अंजुलता पटेल के निर्देश के बाद अमीलिया पुलिस थाने में लंगर खोला गया है। आगरमालवा जिले में लॉकडाउन के नियम तोड़ने वालों पर प्रशासन अब और सख्त हो गया है। जिले के सुसनेर में लॉकडाउन के तहत आवश्यक वस्तुओं के अलावा अन्य व्यवसाय पर प्रतिबंध लगाया गया है। छतरपुर के पान किसानों की
भारी तादाद में कच्चा माल पान खराब हो रहा है। पान किसानों की मांग है कि उन्हें सरकार द्वारा कुछ मदद की जाए, जिससे कि उनके सामने रोजी रोटी का संकट खड़ा ना हो सके। शिवपुरी पुलिस फालतू घूमने वालों पर ड्रोन से नजर रख रही है। पुलिस ने यह व्यवस्था शुरू कर दी है, इसलिए शुरू की है जिसकी वजह से ऐसे लोगों को चिन्हित किया जा सके जो बिना किसी काम के बाहर घूम रहे हैं। पुलिस का कहना है कि वह ऐसे लोगों को चिन्हित कर उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करेगी। और यहाँ पर वक्त एक ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। भारत में कोरोना के अब तक 100 से के पार मामले सामने आ चुके हैं। महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा मामले सामने आए हैं, वहीं 38 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है। पिछले 12 घंटे में कोरोना वायरस के 240 मामले बढ़े हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक कई राज्यों में तबलीगी जमात से जुड़े लोगों के केस पॉजिटिव आ रहे हैं। कोरोना को लेकर सरकार ने 6 राज्यों की 9 जगहों को हॉटस्पॉट घोषित कर दिया है। दिल्ली का दिलशादगढ़ और निजामुद्दीन को हॉटस्पॉट माना गया है। राजस्थान से भीलवाड़ा जिले को हॉटस्पॉट घोषित किया गया। उत्तर प्रदेश में कोरोना से पहली मौत हुई है। गोरखपुर के बीआरडी अस्पताल में 25 साल का युवक भर्ती था। कल रात उसकी मौत हो गई। भारत में इतनी कम उम्र में मौत का ये पहला मामला है। दिल्ली पुलिस ने तबलीगी जमात का आयोजन करने के लिए 6 लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर ली है। मौलाना साद के साथ ही डॉक्टर जिशान, मुफ्ती शहजाद, एम सैफी, यूनुस और मोहम्मद सलमान के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है। वहीं मरकजा का प्रधान मौलाना साद अभी भी लापता है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक मौलाना का 28 मार्च से ही पता नहीं चल पाया। पुलिस दिल्ली के साथ ही पड़ोसी राज्यों में भी तलाश कर रही है। दिल्ली मरकज मुद्दे के बाद बड़ी कार्रवाई हुई। निजामुद्दीन मरकज से 2300 से ज्यादा लोगों को निकाला गया। वहीं देश भर में 2000 लोगों की पहचान की जा चुकी है। मरकज कांड के बाद निजामुद्दीन थाने के एसएचओ की मरकज के सदस्यों की बातचीत का वीडियो सामने आया है, जिसमें एसएचओ मरकज से जुड़े लोगों को मरकज खाली कराने की बात कह रहे हैं। एसएचओ ने आयोजकों को नोटिस भी दिया था। जमात मुद्दे पर गृह मंत्रालय ने सभी राज्यों को पत्र लिखकर तबलीगी मरकज में शामिल विदेशी नागरिकों की जांच करने के निर्देश दिए। विदेशी नागरिकों के स्वस्थ पाए जाने पर उन्हें तुरंत रिपोर्ट करने को भी कहा गया। बिहार के अररिया में एक शख्स की मौत हो गई। मृतक मलेशिया का रहने वाला था, जो दिल्ली की जमात से लौटा था। पूरे देश में तबलीगी जमात के मरकज पर आए लोगों की तलाश तेज हो गई है। मुंबई की एक मस्जिद से 13 बांग्लादेशी नागरिकों को हिरासत में लिया गया। केरल में भी मरकज से लौटे कई लोगों को क्वारंटाइन किया गया। दिल्ली मरकज से कई लोगों के श्री गंगानगर पहुंचने की खबर है। यहाँ के एसपी के मुताबिक पुरानी आबादी और जवाहर नगर थाना इलाके में दिल्ली से कई लोगों के आने की सूचना, जिस पर संबंधित थाना प्रभारी और सीओ सिटी सूचना दे दी गई है। दिल्ली के तबलीगी जमात के मामले में केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने बड़ा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि ये एक तालिबानी जुर्म है, जिसकी कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ाई में राजनीतिक दलों के नेता भी आपस में मतभेद को भुलाकर साथ मिलकर खड़े हैं। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष और राज्य आपदा कोष में 5-5 लाख रुपए दिए हैं। लॉकडाउन के चलते जरूरी सामान पहुंचाने के लिए रेलवे ने 2 स्पेशल ट्रेन चलाने का निर्णय लिया है। ये स्पेशल ट्रेन नई दिल्ली से हावड़ा के बीच चलेगी। पंजाब के नाभा में लोगों ने सफाई कर्मियों पर फूल बरसाकर उनका अभिनंदन किया, जिसका वीडियो पंजाब के सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह ने ट्वीट किया। अमरिंदर सिंह ने कहा कि कर्मचारी पर नाभा के लोगों का स्नेह देखकर खुशी हुई। कोरोना से दुनिया भर में अब तक 8.5 लाख से ज्यादा पॉजिटिव मामले सामने आ चुके हैं। 42,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। अमेरिका में कोरोना वायरस से मौत के आंकड़े तेजी से बढ़ रहे हैं। यहाँ अभी तक 4076 लोग मौत के मुंह में समा चुके हैं। पाकिस्तान में कोरोना वायरस के मामलों की संख्या 2000 के पार चली गई है। अब यहां अब तक 26 लोग इसकी वजह से अपनी जान गंवा चुके हैं। चीन में कोरोना वायरस के सामने आए 50 से अधिक केस। वायरस से मौत का आंकड़ा पहुंचा 3000 के पार। कोरोना वायरस से इटली में अब तक 11,591 लोगों की मौत। कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या पहुंची 1 लाख के पार। इटली के बाद स्पेन बना कोरोना का सबसे बड़ा नया केंद्र। स्पेन में अब तक 8,500 लोगों की मौत। कोरोना वायरस महामारी के चलते स्थगित किया गया टोक्यो ओलंपिक। अब अगले साल 23 जुलाई से 8 अगस्त तक किए जाएंगे आयोजन। मध्य प्रदेश में कोरोना के मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। इंदौर में 20 नए पॉजिटिव मरीज सामने आए हैं। एमपी में कोरोना के 3, 5 और 8 साल के मरीज सामने आए हैं। कोरोना को लेकर मध्य प्रदेश सरकार अलर्ट पर है। भोपाल कोच फैक्ट्री में 40 आइसोलेशन कोच तैयार किए गए। एमपी के श्योपुर में क्वारंटाइन में रखे गए 50 मजदूर भाग गए।
छत्तीसगढ़ में कोरोना का एक और मरीज पॉजिटिव मिला है। झुंझुनू में बाहर से आए लोगों को स्क्रीनिंग कर घर में ही आइसोलेशन में रहने की सलाह दी जा रही है। भरतपुर से ये राहत की खबर है कि यहां से अब तक कोरोना पॉजिटिव केस नहीं मिला है। वहीं लोग भी लॉकडाउन का पूरा सहयोग कर रहे हैं। दिल्ली तबलीगी मरकज मामले की तूल के बाद बिहार में प्रशासन हरकत में आ गया है। बिहार में बाहर से आए लोगों पर निगरानी रखने के लिए आपदा प्रबंधन विभाग ने गरुड़ ऐप बनाया है। बिहार के कैमूर में कोरोना को लेकर सतर्कता बढ़ती जा रही है। आइसोलेशन सेंटर में रखे गए लोगों ने प्रशासन पर खाना, पानी और साफ सफाई को लेकर लापरवाही बरतने का आरोप लगाया है। कोरोना के बढ़ते संक्रमण को लेकर गया के कई गांवों में की गई बैरिकेडिंग। कोडरमा के जलवाबाद मस्जिद के पीछे 22 बाहरी लोगों को पुलिस ने हिरासत में लिया। झारखंड में कोरोना पॉजिटिव मिलने के बाद सरायकेला जिला प्रशासन सख्त, मेडिकल स्टोर छोड़कर सभी दुकानों को 2 बजे के बाद बंद करने का निर्देश। सरायकेला में लॉकडाउन उल्लंघन पर पुलिस प्रशासन सख्त। झारखंड में कोरोना का एक मरीज मिलने के बाद बोकारो जिला प्रशासन सतर्क, निजी अस्पतालों में आइसोलेशन सेंटर बनाया गया। बोकारो में गरीब और असहायों के लिए सामुदायिक किचन का आयोजन, लॉकडाउन तक जारी रहेगी सेवा। दिल्ली के तबलीगी जमात से सिमडेगा लौटे मौलाना को घर से क्वारंटाइन सेंटर लाने की कोशिश, जिला प्रशासन सभी की पहचान में जुटा। लॉकडाउन के कारण स्कूलों में शैक्षणिक सत्र की शुरुआत में देरी होने की संभावना बनी हुई है। गुमला में लॉकडाउन के दौरान गरीबों की मदद के लिए कुछ और कोरोना योद्धा सामने आए। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने ग्रामीण इलाकों में गरीबों के बीच अनाज बांटा। रामगढ़ में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने गरीबों के बीच बांटे राशन, प्रधानमंत्री के आह्वान पर भूखे गरीब की मदद की। राउरकेला और कानपुर से 7 मजदूर पहुंचे गुमला। पटना में रामनवमी पर इस बार दिख रहा सन्नाटा, नैवेद्यम बनाने वाली जगह पर छाई निगरानी। रामगढ़ में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने गरीबों के बीच बांटे राशन, प्रधानमंत्री के आह्वान पर भूखे गरीब की मदद की। कोटा शहर में गुमानपुरा बल्लाबाड़ी एक सिख परिवार जरूरतमंदों के लिए मसीहा साबित हो रहा है और ये परिवार खासकर कोचिंग स्टूडेंट्स के खाने का इंतजाम कर रहा है। कोटा में कोरोना वायरस की गंभीरता को देखते हुए आजमगढ़ गुरुद्वारा के सेवादार शहर के पेट्रोल पंप और थानों को सैनिटाइज कर रहे हैं। कोटा में लॉकडाउन के दौरान दिहाड़ी मजदूरों को नेहरू युवा केंद्र की ओर से खाने के पैकेट वितरित किए जा रहे हैं। कोरोना के दौरान लॉकडाउन को देखते हुए वाणिज्य कर्मियों ने कोटा रेल परिसर और सर्कुलेटिंग एरिया के आसपास करीब 150 भोजन के पैकेट वितरित किए। लॉकडाउन में हनुमानगढ़ में भी सामाजिक संस्थाएं जरूरतमंदों की सेवा में जुटी हुई हैं। कोरोना वायरस के चलते पूरा देश लॉकडाउन है, जिसकी वजह से डंगरपुर में भी गरीब लोगों को 2 वक्त की रोटी नसीब नहीं हो पा रही। इसके अलावा डूंगरपुर में दूध भी निःशुल्क दिया जा रहा है ताकि कोई भूखा ना सोए। कोरोना के चलते पूरा कोटा लॉकडाउन है। हर चौराहे पर पुलिस व्यवस्था संभाल रही है। ईरान से एयरलिफ्ट कर लाए गए लोगों में 10 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज सामने आए हैं। उसके साथ ईरान से जोधपुर लाए गए लोगों में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या 17 हो गई है। राजस्थान के सभी सरकारी अस्पतालों में गर्भवती महिलाओं और शिशु देखभाल की सभी सेवाएं मुफ्त में उपलब्ध हैं। संकट के समय में राजस्थान के सीएम गहलोत की अपील है कि मुख्यमंत्री कोविड-19 और राहत कोष में दान करें ताकि प्रदेश में जरूरतमंदों को खाने पीने की सुविधाएं दी जा सके। लॉकडाउन के बीच नए वित्त वर्ष की शुरुआत थोड़ी राहत के साथ हुई है। दरअसल एलपीजी सिलेंडर के दाम कम हो गए हैं। आज शेयर बाजार लाल निशान के साथ खुले। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का 30 शेयरों वाला प्रमुख सूचकांक सेंसेक्स 36 अंकों की गिरावट के साथ खुला। सेंसेक्स आज 29,505 के स्तर पर खुला, जबकि निफ्टी 8,584.10 के स्तर पर खुली। वहीं मुद्रा बाजार आज और कल बंद रहेगा। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही।